बात करके देखते हैं। लड़की कौन है मुझे भी नहीं पता। तो मामा वो इतनी प्यारी है कि सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। अब उनके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। हाय गाइस, आज हम दोबारा से करने वाले हैं शेर ड्रामा के एपिसोड 4 हाईलाइट्स पर रिएक्ट। तो गाइस हमने एपिसोड 3, 2, 1 पर गाइस रिएक्ट करके रखा हुआ, हाईलाइट्स पर जाके देखो गाइस, एंजॉय करो। बाकी आज करने वाले गाइस हम एपिसोड 4 के हाईलाइट्स पर रिएक्ट। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना गाइस, एंड तक वॉच करना। तो गाइस चलते हैं, एपिसोड 4 गाइस होने वाला गाइस शेर ड्रामे के। आप ये लाइक सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाइक याद से कर। तुम किस तरह बात करने लगे? अपने बाबा के पास आया हुआ है। तो फिर आप ही बता दीजिए, चोरों के साथ मुझे कैसे बात करनी चाहिए? Behave yourself, शेर। पिछले 8 सालों में इस कंपनी को जो भी पेमेंट्स की गई वो सब फेक थी बाबा। ये सब डम एंट्रीज थी। ना ये कंपनी एग्जिस्ट करती थी और ना इससे कोई माल खरीदा गया है। इस बार मैंने ऑडिट अलग से करवाया था, इसलिए मुझे पता लगा। और इन पेमेंट्स की अप्रूवल आपके छोटे भाई देते आए हैं। आप कहना पकड़ा गाइस। पिछले 8 सालों में 65 मिलियन का गबन किया। आपके छोटे भाई ने। इतना पैसा। बाबा अपने भाई नहीं बल्कि सांप पाला हुआ है। आप बुलाएं उन्हें या फिर पुलिस को बुलाएं। उनसे पूछें उन्होंने क्यों किया ये सब कुछ। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं बुला के पूछ लेता हूं। नहीं। मगर क्यों बाबा? ये सारी एम्पायर आपने अपनी मेहनत से बनाई है। दादा ने जायदाद में हमारे नाम नहीं की थी तो सब मिल बांट के खा रहे हैं। आप बुलाएं, पूछे ना उनसे क्यों कर रहे हैं वो ये सब कुछ। बस शेर, बस मत बोलो इतना। चाचा है तुम्हारा। बाबा लूट रहे हैं आपको। ब्लडी 65 मिलियन, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। आपको कभी आइडिया नहीं हुआ? हाँ हुआ। बाबा फिर भी आप। हाँ, इतनी अमाउंट का तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा था। यूं समझो कि मैंने जानी के ऑडिट नहीं कराया, वो अपने ऑडिटर्स लाता रहा, तो जो रिपोर्टें वो बनाते रहे मैं उनको सच मानता रहा। बट बाबा आपने ऐसा क्यों किया? अकेले होने के डर से। वो कहते हैं ना, बात तो सच है, अगर बात है रुसवाई की। मैं नहीं चाहता दुनिया में बात निकले कि वक्त जमान के बेटों में फूट पड़ गई। जमाना ये कह के हंसेगा कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा, न दोस्ती और ना ही रिश्ते। बाबा लेकिन ये बात आप ही क्यों सोचते हैं? उन्हें भी सोचनी चाहिए ना, सगे भाई हैं आप। वो छोटा है, उसका काम नहीं है सोचना कि किस तरह खानदान को जोड़ के रखे। ये काम बड़ों का है। ये तो बात सच है। और मेरे बाद इस खानदान के बड़े तुम बनो, इसीलिए तुम भी अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। बाबा के जब तक ये बेवकूफ बनाते रहेंगे हम। शेर, बदर जमान चोरी तो करेगा, पर डाका नहीं डाल सकता मेरे सामने। ये तो है बात सच। तुम चौकीदारी अच्छी रखो और उसे चोरी का मौका मत दो। खामोशी से, ना उसकी सैलरी बंद होगी और ना ही तुम किसी को कुछ कहोगे। आप गलत कर रहे हैं बाबा।
जिस शख्स को एक बार चोरी की आदत पड़ जाए ना, डकैती करने में देर नहीं करे। राइट, जब ये बात केस बन सच के आएगा तो मैं ही देखूंगा। भाई है मेरा वो, चोरी से अकेली जात तो अल्लाह की ही अच्छी लगती है बेटा। बंदा तो अपनों के साथ ही जचता है बेटा। मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट्स गो। जय नसीब, जय नसीब। आज मेरे बेटे को मुझ पे इतना प्यार कैसे आ गया भाई? पापा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हूं आपके साथ। तुमको पता है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा कौन सा था? जब तुम पैदा। लेकिन इसका भाई है गाइस, कोई ना कोई ऐसा करेगा गाइस, बहुत खतरनाक मैंने करने वाला है कोई जाकर गाइस, अपना हाथ बढ़ा। जिससे गाइस बहुत मतलब कि कुछ ड्रामे गाइस तुम इस तरह मेरा कंडीशन ही हाथ बदलने वाली है। देखते हैं क्या करता है आगे जाकर। मैं हमेशा आपके साथ हूँ बाबा, आपका बाजू बन के। एक्सक्यूज मी सर, मीटिंग का टाइम है। कंटिन्यू। चलिए। यानी आपके तमाम इख्तियारात उठा के शेर जमान के हवाले कर दिए गए। अब एक मामूली से सिग्नेचर के लिए भी हमें उसकी मिन्नतें करना पड़ेंगी। मैं तो कहता हूँ यहाँ पड़े हुए ही क्यों हैं, चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? इतनी आसानी से नहीं। भाई साहब के साथ साथ मेहनतें की हैं मैंने, दिन रात एक करके। तो हम अपना बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। अपना ये सब कुछ भी हमारा ही है। भाई साहब के साथ ये इसका बेटा है, इसका बाप है गाइस, मेहनत की है मैंने। खतरनाक कारोबार है। शुरू उन्होंने किया था, लेकिन मैंने कहा ना गाइस, ये सही ड्रामे समय नहीं गाइस अलग कंडीशन में लेके जाने वाले हैं अभी तो। ये ऐसे प्लानिंग अभी करने वाले हैं। बैंकों के धक्के मैंने खाए, उन्होंने नहीं। के साथ एक एक कदम पे चला हूं मैं। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि ये सब मेरा नहीं है, या हम दोनों भाई अलग अलग हैं। ये सब ना उस शेर जमान की वजह से हो रहा है। वो वापस आया ही क्यों? मेरा तो दिल करता है जान ले लूं उसकी। प्यार से मारेंगे बेटा, प्यार से गदे काटेंगे। चाचा गाइस खतरनाक गाइस। यानी हम लोग अब शेर जमान के मोहताज होना ही पड़ेगा। नया नया पाकिस्तान आया, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, भाई साहब बहुत जल्द उसे इंग्लैंड वापस भिजवा देंगे। मैं उसके रास्ते में इतने रोड़े अटकाऊंगा कि भाग जाएगा। वो बहुत सख्त जान है, लेकिन सीधा है, और सीधा इंसान जितना भी सख्त जान हो, पेचोखम वाले रास्तों से भाग जाया करता है। देखते हैं गाइस कौन बात है। सबसे पहले तो आप इसके पैरों पे खड़ा करें इसको। आज ही इसकी बात पक्की करते हैं। और बाबा आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेते एक दफा। एकदम अचानक खड़े होकर नसीम का हाथ मांग लिया मेरे लिए। तो ऐसी प्लानिंग समझता नहीं है बेटा, मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं तुम दोनों भाई साहब के दामाद बन जाओ। अच्छा ये दोनों ही बेटे हैं दामाद गाइस, बनने के लिए दोनों जरूरी नहीं है कि भाई उनकी हैं गाइस बेटियों को वाले। आंखों पर बिठा कर रखें। और आप मारुश का हाथ भी मांग सकते हैं। औकात से बाहर हो रहे हो तो कैसी औकात? बाहर से पढ़कर आया हूं मैं, उसके चाचा का बेटा हूं। तुमसे 10 साल छोटी है यार, वो बच्ची है अभी। और भी अच्छी बात, दब के रहेगी, मर्जी मानेगी। हो ना, चुप कर जा। वहां बात कर ली है, मामला वहीं पे होगा। इस तरह भाभी के औलाद के हिस्से में से सारा हिस्सा हमें मिल जाएगा। उससे करते तो शेर था वहां, बड़ा हिस्सा खाने को। हो ही ना जाए। ऑडिट कॉइन वाले ऑडिट करने आए थे, ये सब उन्हीं का किया था। अरे वो सब जानते हैं आपके बारे में, आपसे पूछगछ करेंगे तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब मुझे रोते हुए नहीं देख सकते।
मुझे तो पता था, मुझे तो पहले ही पता था। जब से वो डैन आई ना घर में, ये तो मेरे दोनों भाइयों को खा जाएगी। काका साहब, आपकी दुश्मनी, आपकी दोस्ती की कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो सिर्फ और सिर्फ मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं, और मेरी जिंदगी वार दी आपकी कुर्बानी पर, आपके कहने पर। वो बेगैरत तो जहर खा के भी ना मरी, और ये बेगैरत दुश्मन की बेटी को ब्याह के इज्जत दे के घर में बैठा रहा, और अब लंदन जा रहा है उसे ऐश कराने। यहां मैं एक भटकती हुई रूह की तरह घूमती रहूं ना, जैसे कि ठेका उठाया हुआ इज्जत का, इज्जत अपने सर पे लेके भटकती हुई रूह की तरह घूमती रहूं इस घर में। बेगैरत हो गया। मैं नालायक हूं तो नालायक हूं। इज्जतें लगी पड़ेंगे। ताज बीबी, मैं बुरा बेटा हूं, बुरा भाई हूं, बुरा शौहर हूं, मगर मैं बुरा बाप नहीं बन सकता। काका जी, आप भाई ने कहा इस बात। मैं अब मजीद किसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकता हूं। अगर आप चाहेंगे ना काका साहब, तो मैं आपके लंदन वाले घर में भी नहीं रहूंगा। इतना पढ़ा लिखा हूं कि नौकरी करके अपने बीवी बच्चे को पाल सकता हूं मैं। देखा, अभी भी जिम्मेवारी नहीं लेनी इसने, अभी भी दुश्मन की बेटी को लेकर भाग रहा है, बेगैरत कहीं का। बस हो गई है ताज बीबी। ऐसे ही जवाब देना चाहिए इसको। वैसे वो सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं है, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। उसने मेरी खातिर अपना घर छोड़ा है, बाप छोड़ा है, खानदान छोड़ा है, और सबसे बढ़कर वो मेरे बेटे की माँ है इस वक्त, जो मुझसे इसलिए बात करने पर राजी हुआ है कि मैं उसकी माँ को लंदन लेकर जाऊंगा। काका साहब, आपकी बेटी को सिर्फ दुख इस बात का है कि ये सारी जिंदगी आपकी फर्माबरदार क्यों बनी रही है, हमारी तरह इसने बगावत क्यों नहीं की है। यही दुख, यही गुस्सा सारी जिंदगी निकालती आ रही है। और जब से शाहजमान की शादी हुई है ना, मलिक महल की दीवारों ने सिर्फ इसकी चीखें सुनी है, और जब से मेरी शादी हुई है, इसकी चीखों की आवाजें और बुलंद हो गई है। आपने इसको कभी नहीं रोका, इसीलिए ये इस मकाम पर आ गई है कि अब ये लोगों को गोलियां मारती है, जहर खिलाती है। काका साहब, आप देख रहे हैं, ये मुझे सुनाता जा रहा है, सुनाता जा रहा है। बिल्कुल और सही आप सुना मेरे रहा हक है। में एक लफ्ज नहीं बोल रहे। काका साहब, बुरी बात, सैयदों की लड़की है, स्टॉक मत करो। मम्मा इतनी प्यारी है, मैं खुद को कैसे रोकूं? ये अकाउंट्स हम इसीलिए तो बनाते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं सब। ऐसी बात मत करो शेर, बुरी बात है। तुम्हारे बाबा का बैग लेने आई। मामा, बोलो। हम सैयद नहीं बन सकते क्या? सैयद बनते नहीं, सैयद होते हैं। तो ये रईस सैयदों से छोटे होते हैं क्या? सैयद आले रसूल होते हैं और रईस उम्मती होते हैं। आले रसूल किसी को खुद से कमतर समझते नहीं है, लेकिन हम उम्मती खुद को उनसे 2 कदम पीछे रखते हैं एहतरामन। तो क्या हम सैयदों की लड़की ब्याह के नहीं ला सकते? मना तो नहीं है। इनके घर में मना है। तुम इतने सीरियस हो? ये बात किसी गैर संजीदा इंसान के करने की है भी नहीं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। लड़की कौन है मुझे भी नहीं पता। मामा वो इतनी प्यारी है कि सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। अब उनके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। फराज आओ
सितारे सफर के देखते हैं। ले आई वो की लड़की ना गाइस जो दुश्मन है गाइस। तुम्हारे बाबा को बताती हूँ। थैंक यू मामा। मुझे तो वही लग जाएगा, ड्रामा ट्विस्ट आने वाला खतरनाक वाला। तो गाइस ड्रामा गाइस हमारा यहीं पर एंड हो गया, एंगल पर गाइस आते हैं। और गाइस ड्रामा गाइस बहुत ही खतरनाक था, मतलब गाइस ये एपिसोड 4 गाइस बड़ा अच्छा गाइस गुजरा हमारा गाइस। लेकिन गाइस काले से गाइस एपिसोड 5 आने वाली हाईलाइट्स, तो गाइस ये एंजॉय गाइस आपने गाइस जरूर से किया गाइस एपिसोड 4। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। तो नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द मैं लेकर आऊँगा, कल ही लेकर आऊँगा, टेंशन मत लो आप। तो बाकी बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट भी यहाँ से करना। तो बाय।